अच्छा भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुनने के काबिल भी होंगे। ये हमारी क्लास के माशाल्लाह से पूरे 15 मिनट ज़ाया हुए हैं अभी। अ, हमारे जो है बेचारे होस्ट साहब जो हैं, उनकी मेहरबानी की वजह से 15 मिनट तक होस्ट जो लापता हो गए थे, उनका हमने रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई पुलिस थाने में जाकर। तो फिर कहीं जाके हमारी क्लास जो है 15 मिनट बाद स्टार्ट हुई है। हमारा अल्लाह ताला उनको जो है हिदायत दे और जज़ाए खैर दे। लास्ट टाइम का अगर हम अपना लेक्चर देखें तो लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? यानी कल कल आप लोगों ने अनसर्टेनिटी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने एक। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको अनसर्टेनिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो बेसिकली आज हम अनसर्टेनिटी का टॉपिक जो है वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। अटेंडेंस में देख रहा हूँ काफी कम है, सिर्फ 22 लोगों ने अभी तक जो है वो ज्वाइन किया है। तो मेरे ख्याल से मैं क्लास, चूंकि आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैं जरा एक मैसेज चला दूं फटाफट ग्रुप पे कि तो मैंने एक मैसेज चलाया कि जरा जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है जी, तो मैसेज तो मैंने चला दिया है। बाकी अल्लाह ताला जो ग्रुप के सारे मेंबर्स को भी जो है हिदायत दे, तौफीक दे के वो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर सके। चलें बहरहाल, तो देखिए कल हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और मजीद डिटेल से इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज जो तारीख है वो है 26 अगस्त 2021 साल है और दिन आज थर्सडे है। ठीक है, दिन जो है वो आज थर्सडे है। अब देखिए जी, हम जैसे कि अनसर्टेनिटी के बारे में कल पढ़ रहे थे और मैंने आपको उसको इंट्रोडक्शन दिया था अनसर्टेनिटी का। और मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी भी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने का एक खास तरीका होता है। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं 2.1 प्लस माइनस 0.1। तो ये 2.1 होता है, क्या कहलाता है? जो 2.1 होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। और जो प्लस माइनस 0.1 होता है क्या कहलाता है? ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है, या एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। इसी तरह अगर आप जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर डिवाइड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहलाता है, या इसको आप फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। अगर आप इस 0.1 को डिवाइड बाय 2.1 करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो फिर ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसको आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, या फिर आप इसको परसेंटेज एरर भी कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम मजीद आगे चलते हैं। अब जब ये अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो इस अनसर्टेनिटी को लिखने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, जिसके बगैर अगर आप अनसर्टेनिटी लिखेंगे तो वो गलत कहलाएगी। सो वी हैव गॉट सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग अनसर्टेनिटी। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के कुछ आदाब होते हैं। अच्छा, बाय द वे ये आदाब जो है ये आप हमेशा फॉलो नहीं करते, लेकिन फिलहाल आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी, फिलहाल आपको ये आदाब फॉलो करना पड़ेंगे फॉर द टाइम बीइंग। आदाब क्या है? पहला जो आदाब है, पहला जो रूल है वो क्या है? पहला रूल ये है कि जो अनसर्टेनिटी है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है आपकी, आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज written in one significant figure.
ठीक है। आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाता है, उसमें कभी भी जो है वो एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अब इस बात का मतलब समझा। मतलब ये है कि फर्ज करें अगर मैंने लिखा कहीं पर 5.21 प्लस माइनस 0.022, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि आपने 0.022 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सर करेक्ट वर्जन क्या होगा? 5.21 प्लस माइनस 0.02, ये आपका करेक्ट वर्जन होगा। या फर्स्ट करें कहीं पर अगर आप लिखते हैं 6.4 प्लस माइनस 0.12, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि 1 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट वर्जन होगा 6.1 प्लस माइनस 0.1। या कहीं पे अगर लिखा जाता है कि 2.0 प्लस माइनस 0.09 0.0192, तो ये गलत है क्योंकि इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है। उसको वन सिग्निफिकेंट में राउंड करेंगे तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में 0.19 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा? 0.2 बनेगा। तो अनसर्टेनिटीज को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसको लिखते वक्त, उसको एक्सप्रेस करते वक्त जो सबसे पहला असूल है वो क्या है? वो सबसे पहला असूल ये है अच्छा जी, ये मेरा ख्याल से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अनसर्टेनिटी को लिखने का जो दूसरा रूल है वो ये है कि द डेसिमल प्लेस ऑफ लास्ट डिजिट्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मस्ट बी सेम। ठीक है। ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल ये कह रहा है कि जब आप अनसर्टेनिटी लिखें तो जो आपकी वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो आपकी अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उन दोनों का जो लास्ट डिजिट है उसका डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए। उन दोनों की जो लास्ट सर डिजिट आपकी है आवाज़ अटक रही है। उसका डेसिमल प्लेस क्या होना चाहिए? यार मुझे लग रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है ये। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ी देर देखो, अब शायद ये जो इम्प्रूव कर जाए। तो मैंने कहा जब आप अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो अनसर्टेनिटी लिखते वक्त जो आपकी वैल्यू है और जो अनसर्टेनिटी है उसका लास्ट डेसिमल प्लेस मैच होना चाहिए। लास्ट डेसिमल प्लेस ऑफ लास्ट डिजिट जो है मैच होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर मैं लिखता हूँ 4.20 प्लस माइनस 0.01, तो देखें आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी लास्ट डिजिट ये है, और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसकी लास्ट डिजिट ये है। अब इसकी लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस क्या है? डेसिमल के बाद फर्स्ट सेकंड प्लेस। और इसकी लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस क्या है? डेसिमल के बाद फर्स्ट सेकंड प्लेस। तो ये
डेसिमल प्लेस जो दोनों का मैच कर रहा है, इसको हम कहते हैं प्रिसीजन होना, यानी कि ये आपकी अनसर्टेनिटी प्रिसाइज है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो अनसर्टेनिटी के प्रिसाइज होने का मतलब ये होता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस है और जो आपकी वैल्यू की लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस है वो मैच होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कि ये इसमें प्रिसीजन है, ये प्रिसाइज वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज करें मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 2.15 प्लस माइनस 0.0 प्लस माइनस 0.1, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है और उसका डेसिमल प्लेस है सेकंड, और उसकी लास्ट डिजिट 1 है और उसका डेसिमल प्लेस है 1, तो डेसिमल प्लेस दोनों का मैच होना चाहिए। अब एक बात याद रखें, चाहे रूल नंबर 1 हो चाहे रूल नंबर 2 हो, दोनों रूल्स को अप्लाई करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वैल्यूज को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसके फर्स्ट प्लस प्लेस को तो सेकंड प्लेस नहीं बना सकते, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके इसका दूसरा प्लेस उड़ा सकते हैं। अगर मैं 2.15 को राउंड ऑफ करूं तो बनेगा 2.2 प्लस माइनस 0.1। तो आप देखें इसका डेसिमल के बाद प्लेस और उसका डेसिमल के पास प्लेस जो है मैच कर गया, तो पहले ये एक्सप्रेशन गलत थी, अब ये एक्सप्रेशन सही हो जाएगी। और देखें, फर्स्ट करें हमारे पास एक, नहीं भाई 0.10 नहीं लिख सकते भाई साहब, 0.10 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी हो जाएगी 0.10 लिखेंगे तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। 0.10 लिखेंगे तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी और पहला रूल फिर नेगेट हो जाएगा। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि अनसर्टेनिटी में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अगर आप 0.10 लिखेंगे तो दूसरा वाला रूल जो है फिर वो उसकी नफी हो जाएगी। दूसरे वाले रूल के मुताबिक जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी अगर मैं 0.10 लिखूंगा तो। आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स आती है नहीं आती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता है या मैं आपको बताऊं उसके बारे में? यस सर, पता है। देखिए ना, मिसाल के तौर पर अगर मैंने 0.42 लिखा है तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैंने 1.30 लिखा है तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैंने 0.001 लिखा है तो इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैंने 1200 लिखा है तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैंने 400.01 लिखा है तो इसमें पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक्चुअली जो नॉन जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो सिर्फ दो सूरतों में सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो डेसिमल के बिल्कुल आखिर में आए या फिर वो दो नॉन जीरोस के बीच में आए, बस। जीरो दो सूरतों में सिग्निफिकेंट हो सकता है कि या तो वो डेसिमल के राइट मोस्ट पर आए या फिर वो दो नॉन जीरोस के बीच में आए। तो यहाँ पर अगर आप 0.10 लिखेंगे ना तो ये डेसिमल के राइट मोस्ट पर जीरो आ जाएगा, और डेसिमल के राइट मोस्ट पे जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। तो अनसर्टेनिटी तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर में हो सकती है, इसलिए आपका आंसर जो है 2.2 प्लस माइनस 0.1 आएगा। राउंडिंग ऑफ करने पे कोई पाबंदी नहीं है, तो 2.15 को मैंने राउंड ऑफ करके 2.2 बना दिया। अच्छा, फर्स्ट लिखा हुआ है 5.4 प्लस माइनस 0.09, तो यहाँ पर दूसरा रूल तो प्रॉब्लम नहीं है, अनसर्टेनिटी तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखी है, प्रॉब्लम है डेसिमल प्लेस मैच नहीं हो रहा। देखें, इसका डेसिमल प्लेस फर्स्ट है, इसका डेसिमल प्लेस सेकंड है, अब क्या करें बताएं? हाँ, अब हम कह रहेंगे कि इस 0.09 को राउंड ऑफ कर लेंगे। इस 0.09 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 5.4 प्लस माइनस 0.1। अब देखें, प्रिसाइज हो गई, कंसिस्टेंट हो गई है, इनका जो है डेसिमल प्लेस मैच हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ना हमें लास्ट डिजिट सेम नहीं करनी है, लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस सेम सेम करना है। लास्ट डिजिट सेम नहीं करनी है, लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस जो है वो सेम करना है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 4.21 और मैंने लिखा प्लस माइनस 0.09, तो इसकी लास्ट डिजिट 1 है, इसकी लास्ट डिजिट 9 है, तो दोनों बराबर थोड़ी हैं। लेकिन दोनों का डेसिमल प्लेस सेम है, डेसिमल के पास सेकंड पॉइंट पर आ रहा है और ये भी डेसिमल के पास सेकंड प्लेस पर आ रहा है। तो लास्ट डिजिट को सेम नहीं करना होता हमें, हमें जो है लास्ट डेसिमल प्लेस को मैच जो है सेम करना होता है। बात समझ में आई भाई आपके?
लास्ट डेसिमल प्लेस को सेम करना है, लास्ट डिजिट को सेम नहीं करना है। अच्छा, अगर फर्ज करें आप 10 की पावर लिखते हैं, आपने लिखा, मिसाल के तौर पे आपने लिखा 5.2 इंटू 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 को आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, 10 की पावर 6 को आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, तो उसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और जब आप पावर्स के साथ अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो उसका असूल क्या होता है? उसका असूल ये होता है कि 3.2 प्लस माइनस 0.1 इंटू 10 की पावर 6। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी और जो वैल्यू होगी, दोनों की 10 की पावर सेम होनी चाहिए, दोनों की 10 की पावर सेम होना चाहिए, और फिर आप दोनों की 10 की पावर को कॉमन ले लेते हैं, और फिर आप दोनों की 10 की पावर को कॉमन ले लेते हैं। सर ये समझ में नहीं आया जरा। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो अनसर्टेनिटी होती है, एक वैल्यू होती है। एग्जाम्पल देखो, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ यार एक वैल्यू है 2.2 और अनसर्टेनिटी है 0.1, ये वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी है। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 2.1 प्लस माइनस 0.1 करके लिख देंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि एक वैल्यू है 4.2 इंटू 10 की पावर 5, ये वैल्यू है, और अनसर्टेनिटी है 0.2 इंटू 10 की पावर 5, ये अनसर्टेनिटी है। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4.2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 0.2 इंटू 10 की पावर 5। अब आप 10 की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? 4.2 प्लस माइनस 0.2, और 10 की पावर 5 कॉमन है। अब जो अनसर्टेनिटी को 10 की पावर में लिखने का तरीका है, वो सही तरीका ये है, लेकिन ये तरीके के लिए जरूरी है कि दोनों की 10 की पावर सेम हो ना। अगर दोनों की 10 की पावर सेम नहीं होगी तो फिर तो ये मसला खराब हो जाएगा। तो फर्ज करें अगर मेरे पास एक वैल्यू है, और वो वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर 5, और जो मेरे साफ पास रहेगा। अनसर्टेनिटी है वो कितनी, मेरे पास अनसर्टेनिटी है 4 इंटू 10 की पावर 4। मेरे पास अनसर्टेनिटी है 4 10 की पावर 4। मुझे दोनों की पावर सेम करना पड़ेगी, मुझे दोनों की पावर सेम करना पड़ेगी। तो दोनों की पावर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों की पावर सेम करने के लिए मैं ये करूंगा, हमसे अपना माइक बंद कर लो, तुम्हारा माइक खुला हुआ है। दोनों की पावर सेम करने के लिए मैं अनसर्टेनिटी को चेंज करूंगा, मैं इसको 0.4 करूंगा तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की पावर सेम करने के लिए मैंने, अब हमजा जैदी अपना माइक बंद कर लो भाई, शोर आ रहा है। तो मैं अनसर्टेनिटी को मैं चेंज कर लूंगा ताकि इसकी पावर सेम हो जाए। और हमजा जैदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपने क्या किया कि सर्टेनिटी की पावर को, अनसर्टेनिटी की पावर को और वैल्यू की पावर को सेव कर लिया। अब आप फुल एंड फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3.2 प्लस माइनस 0.4, और पावर दोनों की कॉमन है 10 की पावर 5, पावर दोनों की कॉमन है, और वो क्या है? वो है 10 की पावर 5। तो इस तरह से जो है आप 10 की पावर 5 में जो है इसको लिखेंगे। यार ये मीटिंग जो भी होस्ट कर रहा है, ये हमजा दादी को साइलेंट कर दो प्लीज, या इसको रिमूव कर दो, कोई एक काम कर दो। सर आप ही होस्ट। होस्ट नहीं यार ये, अच्छा मुझे होस्ट बना के चला गया वो, अब होस्ट बनाए ना मुझे। ठीक है, सही है, ऑल राइट। तो इस तरह से अनसर्टेनिटीज जो है उनको लिखा जाता है और उनको एक्सप्रेस किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको फटाफट ये करना है कि उसमें जो गलतियां हैं ना उनको फटाफट आपको करेक्ट करना है। ठीक है, पहला मैं लिख रहा हूँ 2.02 प्लस माइनस 0.11। दूसरा मैं लिख रहा हूँ 2.11 प्लस माइनस 0.08। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ 4.2 प्लस माइनस 0.19। तीसरा मैं लिख रहा हूँ 3.222 प्लस माइनस 0.001। चौथा मैं लिख रहा हूँ 4.2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 5 इंटू 10 की पावर 4। फिर मैं लिख रहा हूँ
1 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 0.1 इंटू 10 की पावर नहीं, बल्कि तो सही नहीं रहेगा, 2.99 प्लस माइनस 0.1 एंड 4.20 प्लस माइनस 0.0 एंड 5 6। ठीक है, अब ये इनमें कुछ गलतियां हैं, कुछ करेक्ट भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इनको करेक्ट करके लिखना है, कि अगर इसमें गलती नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप कुछ ना करें, चुपचाप अपनी कॉपी निकालें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं वन बाय वन नाम लेके कॉल आउट करता रहूंगा, आप मुझे बताते रहें कि इसका सही फॉर्म जो है वो क्या होगा। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपीज निकालें, पहले सारे सॉल्व करके लिख लें, फिर मैं वन बाय वन आपके नाम कॉल आउट करता रहूंगा और मुझे बताते रहिएगा कि किसका जो है वो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट आपको दे रहा हूँ मैं पूरे सारे लिखने के लिए। सर ये सेकंड लास्ट 2.99 है ना?
हाँ जी, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे सबने ये। तो मैं जो है वो वन वन मैं आपसे पूछता हूँ, चलें। ये सबसे पहले अब्दुल रहमान साहब बताएं, पहले का आंसर करेक्ट क्या होगा? अब्दुल रहमान साहब। 2.0 plus minus 0.1. 2.0 प्लस माइनस 0.1 बिल्कुल सही बताया इन्होंने। प्रॉब्लम इसमें ये था कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो 2 SF में आ रही है। तो अनसर्टेनिटी तो 2 SF में नहीं आ सकती, तो आपको एक फिगर हटानी पड़ेगी। तो ये 0.1 बचेगा। अब अगर ये 0.1 बचेगा तो इसको इसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि इसमें अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो इसमें भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। तो फुल एंड फाइनल आंसर बनेगा 2.0 प्लस माइनस 0.1। ठीक है। उसके बाद जो है अबिया हामिद, दूसरे का जवाब बताओ बेटा क्या होगा? अबिया हामिद। सर ये सही है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्योंकि देखें, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 1SF में होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1SF में है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि डेसिमल प्लेस मैच करना चाहिए। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो ये मैच कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरा जो है अस्करी, आप बताओ। अस्करी अब्बास, तीसरे किस तरह से करेक्ट होगा? सर 4.2 प्लस माइनस 0.2। 4.2 प्लस माइनस 0.2। इसमें गलती ये है कि आपकी अनसर्टेनिटी 2SF में लिखी हुई है, इसको 1SF में होना चाहिए। तो 0.19 को जब आप 1SF में राउंड ऑफ करेंगे तो 0.2 बनेगा और डेसिमल प्लेस ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। तो ये सही हो गया। ठीक है। उसके बाद आप बताओ फाखिर वसीम साहब। फाखिर वसीम, ये बताओ कि इसमें क्या गलती है और ये कैसे सही होगा? सर ये 3.22 प्लस माइनस 0.01 होगा। ये 3.22 प्लस माइनस 0.01 होगा। इसमें सिर्फ ये गलती थी कि देखिए ये तो 1SF में ही है, लेकिन लास्ट डेसिमल प्लेस मैच नहीं हो रहा था। इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है। तो आखिरी वाले को उड़ाना पड़ेगा, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 3.22 प्लस माइनस 0.01 बचेगा। ठीक है। फाखिर वसीम के बाद जो है इबाद खान, तुम बताओ कि अगला जो है इसको किस तरह से करेक्ट करें? इबाद खान। 4.2 plus minus 0.1 का whole bracket into 10 की power 5. 4.2 प्लस माइनस 0.5 सही। 0.5 होल पावर 5। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वैल्यू की पावर 5 है और अनसर्टेनिटी की पावर 4 है। तो मतलब पहले पावर मैच करनी होती है। तो 5 एक्सपोनेंट 4 को पावर 5 करने के लिए 0.5 करना पड़ेगा। तो 0.5 एक्सपोनेंट 5 होगा ये। जब दोनों की पावर मैच हो जाएगी तो फिर उसको हम कॉमन लेके लिख सकते हैं। ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद जो है वो जनाब सफिया मुसर्रत, नेक्स्ट बताएं क्या होगा आंसर? सफिया मुसर्रत। सर बोलो। 3.0 प्लस माइनस 0.1। 3.0 प्लस माइनस 0.1। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ रहे हैं। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 2.99 को तो 3.0 राउंड ऑफ होगा। तो 3.0 प्लस माइनस 0.1 आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद जो है हमें उमर फारूकी साहब बताएंगे आखिरी वाला। उमर फारूकी, लास्ट की करेक्शन क्या होगी? सर आवाज आ रही है? हाँ, जोर से बोलो जरा। 4.20 4.20 प्लस माइनस प्लस माइनस 0.05. 0.05 होगा, पक्की बात है? जब 0.05 से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा? 6 होगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो 2SF में आ रही है। तो उसको राउंड ऑफ करके 1SF में लाना होगा। तो 1SF में लाएंगे तो 0.06 बनेगा और डेसिमल प्लेस ऑटोमेटिकली मैच हो रहा है। यहाँ पर देखिए सर डेसिमल के सबसे बाद 2 पहला डिजिट वाला है। वापस बता दिएगा। बताता हूँ। यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। सबसे पहला वाला ये था भाई कि 2.02 था और प्लस माइनस 0.11 था। तो उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2SF है। इसको 1SF में लिखेंगे
तो जगह 2.02 प्लस माइनस 0.1। तो हमने पहला वाला मसला तो हल कर दिया, आपने 2SF से 1SF में लिया है। अब दूसरा मसला ये पैदा हो गया कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो डेसिमल प्लेसेस तो मैच होने चाहिए ना आखिर के, तो उसको भी डेसिमल के बाद 1 नंबर होना चाहिए, तो ये होगा 2.0 डेसिमल के बाद 1 नंबर, और ये है 0.1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो लिहाजा ये दोनों एक जैसे हो गए अब, तो 2.0 प्लस माइनस 0.1 इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई है? जी सर। समझ में आ गई बात, गुड। अब हम चलते हैं आगे। ये बात ध्यान में रखें कि जो हमने रूल लगाया ना 1 सिग्निफिकेंट वाला और डेसिमल प्लेस मैच होने वाला, ये सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे लगता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे रूल नहीं लगता है। यानी कि अगर मैं लिखूं, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर मैं लिखता हूँ 5.0 प्लस माइनस 1.7, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनसर्टेनिटी 2SF में हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मैं लिखूं 5.0 प्लस माइनस 1.7%, तो ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि जो ये डेसिमल प्लेस का और 1 सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे लगता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे नहीं लगता है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे लगता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे नहीं लगता है। अगर आप इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सिंप्लीफाई करें, तो इसका मतलब पता है क्या है? ये कह रहा है कि वैल्यू 5.0 है और उसमें अनसर्टेनिटी जो है ना 1.7% की है। इसका मतलब ये है कि पहले आप निकालें 1.7% ऑफ 5 निकालें जरा। 1.7% ऑफ 5 क्या होगा? जल्दी निकालें फटाफट। 1.5% अगर आप निकालेंगे 7 का, तो वो बनेगा आपका 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.7, वो बनेगा 0.085 बनेगा। तो बेसिकली ये क्या हुआ? ये हुआ 5.0 प्लस माइनस 0.085 हुआ, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। अब परसेंटेज में तो माफी है, परसेंटेज में आप 1.7 लिखे चलेगा, अनसर्टेनिटी में माफी नहीं है। ये 0.085 गलत होगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको प्लस माइनस 0.1 करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लाना है और लास्ट डेसिमल प्लेस को मैच भी करना है। तो सही होगा 5.0 प्लस माइनस 0.1। सर सर 0.9 नहीं होगा? 0.9 क्यों होगा? मैं अगर 0.9 करूंगा तो ये बनेगा 5.0 प्लस माइनस 0.09 बनेगा ना, तो 0.09 का मतलब हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस, हमें चाहिए 1 सही डेसिमल सही प्लेस, सही। तो समझ मैच गया नहीं सर। करेगा ना, इसलिए 0.9 नहीं करेंगे, 1 करेंगे इसको डायरेक्ट। सर सही है बात? अनसर्टेनिटी हमेशा 1 डेसिमल प्लेस पे होनी चाहिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है एक से ज्यादा SF में हो सकती है। प्लस माइनस 1.7 बिल्कुल सही है, लेकिन 0.085 बिल्कुल गलत है। सर सर मतलब हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया है। हमने परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया, तो उसको 1SF में लिखना है, लेकिन परसेंटेज को 1SF से ज्यादा में लिख सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं है। इसको पाबंदी जो है 1.75 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप 2.67% लिखें बिल्कुल चलेगा, लेकिन प्लस माइनस 2.67 लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो आपको राउंड ऑफ करके उसको 3 करना पड़ेगा। अच्छा सर, तो अगर एब्सोल्यूट, हाँ बोलो। 5 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल सर्टेनिटी जो है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी वो सही है 1 डेसिमल प्लेस पे है, और जो उससे पहले वाली वैल्यू है वो गलत है थोड़ी, तो उसको फिर चेंज करेंगे। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, दोबारा बोलो। सर फॉर एग्जांपल 5.01 प्लस माइनस 0.1 5.01 प्लस माइनस 0.1, 0.1, ठीक है। तो सर हम 5.01 को चेंज करेंगे यहाँ पे। हाँ देखो, हम चेंज किसी को नहीं कर रहे, हम सिर्फ राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो उसका डेसिमल प्लेस का मैच करने के लिए मुझे इसका एक डिजिट उड़ाना पड़ेगा, तो मैं राउंड ऑफ करके 5.0 डिजिट उड़ा सकता हूँ ना, मैं 5.0 कर दूंगा इसको। सही है भाई, हजम हो गई बात? चलें, सही है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि अनसर्टेनिटीज को लिखते कैसे हैं, तो हमने इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर हमने पहले ये तय कर लिया कि इसको लिखने की तमीज हमने सीख ली। अब हमें चूंकि इसको लिखने की तमीज आ गई है, तो अब हम इस पर मजीद जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है एडिशन, एडिशन विद अनसर्टेनिटीज। ठीक है, एडिशन विद अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के साथ एडिशन कैसे करेंगे? देखिए नॉर्मली तो सबको ऐड करना आता ही है, मैं आपसे बोलूँ 2.3 प्लस 4.1, तो अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.4 आ जाएगा।
लेकिन अगर वैल्यूज में अनसर्टेनिटी है तो फिर कैसे ऐड करेंगे? मिसाल तौर पर एक वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा x और एक वैल्यू है y प्लस माइनस डेल्टा y। उसको प्लस ऐसे करेंगे आप कि x में y ऐड हो जाएगा, वैल्यू में वैल्यू ऐड हो जाएगी, बीच में प्लस माइनस आएगा, और अनसर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएगी। जब आप दो वैल्यूज को ऐड करेंगे विद अनसर्टेनिटी तो वैल्यूज के साथ वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और अनसर्टेनिटी के साथ अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4.2 प्लस माइनस 0.1 में ऐड करना है 3.3 प्लस माइनस 0.2, तो मैं वैल्यूज में वैल्यूज ऐड करूंगा। 4.2 में 3.3 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 7.5, और अनसर्टेनिटीज में अनसर्टेनिटीज ऐड करूंगा, 0.1 में 0.2 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 0.3। ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल एज दैट। तो एडिशन विद अनसर्टेनिटीज बहुत आसान है। जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आप वैल्यूज को ऐड करने के साथ साथ उनकी अनसर्टेनिटीज को भी ऐड कर लेते हैं। और देखें, अगर मुझे 0.21 प्लस माइनस 0.01 में ऐड करना है 0.49 प्लस माइनस 0.02, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू में वैल्यू को ऐड कर लूंगा। जो होगा 0.6 नहीं, हो जाएगा 0.70, 0.70 हो जाएगा और हो जाएगा 0.03। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अनसर्टेनिटीज के साथ वैल्यूज को ऐड करना हो तो बहुत आसान है, आप सिंपली वैल्यूज को ऐड करेंगे और अनसर्टेनिटीज को भी ऐड कर लेंगे। नाउ आप वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब हम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन विद अनसर्टेनिटी। तो अगर हम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उसमें देखें क्या होगा। फर्स्ट एक वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा x, इसमें तो माइनस करना है y प्लस माइनस डेल्टा y को। तो आप क्या करेंगे, x में से y को माइनस कर देंगे, लेकिन डेल्टा x और डेल्टा y प्लस ही होंगे। एक बात याद रखें, अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। मैंने क्या बोला, अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, अनसर्टेनिटीज आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मिसाल के तौर पे फर्ज करें एक वैल्यू है 4.7 प्लस माइनस 0.1 एंड 3.3 प्लस माइनस 0.3, माइनस करना है। तो 4.7 में से आप 3.3 को माइनस करेंगे, 4.7 में से 3.3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.4। और 0.1 और 0.3 को आपको ऐड करना है यहाँ पर, तो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। यानी कि चाहे आप वैल्यूज को ऐड कर रहे हो चाहे वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। ये अलग बात है कि एडिशन में वैल्यूज ऐड होंगी, सब्ट्रैक्शन में वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी। अनसर्टेनिटीज कभी भी जो है वो अनसर्टेनिटीज कभी भी जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी को लिखते कैसे हैं, अनसर्टेनिटीज को ऐड कैसे करते हैं, अनसर्टेनिटीज को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि अनसर्टेनिटीज को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और अनसर्टेनिटीज को डिवाइड कैसे करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इंशाल्लाह आपकी जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट क्लास जो मेरे ख्याल से मंडे को होगी, तो इंशाल्लाह ताला कॉलेज में होगी। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को कॉलेज में आपसे मुलाकात भी होगी और इंशाल्लाह ताला मंडे को हम ये टॉपिक कंटिन्यू भी करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज। बाकी मंडे को कॉलेज आने से पहले आपको कुछ काम करने होंगे, वो काम मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी इंस्ट्रक्शन दूंगा तफसील से कि आपको मंडे को कॉलेज आने से पहले क्या क्या काम करके लाना है। उसको ज़रूर पढ़िएगा, उस पर अमल कीजिएगा और मंडे को वो काम करके लाइएगा ताकि क्लास के पहले दिन ही आपको जो है मेरे हाथों शर्मिंदा ना होना पड़े। सर सही है? होमवर्क देंगे आप? नहीं, मैं जो है ना आपको क्या उल्टा सीधा बोलूंगा, बोले में छोड़े। हाँ, होमवर्क टाइप की चीज दूंगा, होमवर्क तो नहीं दूंगा, आपको कुछ काम करने को बोलूंगा। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल से पूरी इंस्ट्रक्शन लिख के भेजता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, और मिलते हैं मंडे को फिर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।